Hello friends, Namaste. You're welcome to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी हिंदी की वर्णमाला। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ साउंड निकलती है। जैसा शब्द होगा वैसा ही साउंड निकलेगा, यानी ध्वनि निकलेगी। तो वही ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे बेटा, ब ए बे, ट आ टा, माँ, म आ माँ। तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये ही हमारे वर्ण हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हर लैंग्वेज में लिखने की एक स्क्रिप्ट होती है। तो ऐसे ही हमारी हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मीन्स कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट, वो क्या होता है? साउंड। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, मीन्स रिटन टाइप है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। वर्णमाला से ही हम शब्द बनाते हैं। जैसे कि हिंदी में अ, आ, क, ख, ग, ऐसे ही अनेक वर्ण हैं जिनसे मिलकर हम शब्द बनाते हैं। और अंग्रेजी में भी ए बी सी डी ई ऐसे सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे मिलकर ही शब्द बनते हैं। अब सीखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण जमा माला यानी वर्णों की माला। सारे जो वर्ण हैं उसमें स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। प्रत्येक व्यंजन में स्वर सम्मिलित होता है। बिना स्वर के व्यंजन अधूरा होता है। तो वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब हम इन्हीं वर्णों को मिलाते हैं तो शब्द बन जाते हैं। स आ सा, ग अ ग, र अ र, सागर। तो देखा आपने, जब हमने वर्णों को मिलाया तो ये शब्द बन गए। और इसमें शब्द बनाने के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए। कौन सी? व्यंजन भी और स्वर भी। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। वर्ण और वर्णमाला में शब्द उच्चारण में मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण। साउंड्स को वर्ण कहते हैं। और वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि हमारे पास स्वर भी है और व्यंजन भी है। ये सारे क्या है? वर्णमाला, वर्णों की माला। अब सीखते हैं कि
स्वर किसे कहते हैं, यानी कि वॉवल्स। वॉवल्स आपने इंग्लिश में भी सीखे हैं और ऐसे ही हिंदी में भी वॉवल्स होते हैं जिनकी हेल्प से शब्द बनते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। मीन्स कंठ यानी थ्रोट, तालु आपकी टंग। तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो बिना रुके हुए ये निकलती है, ये जो साउंड है वॉवल्स की वो निकलती है, उन्हें ही स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, तो आप देखिए बीच में आपको फील होगा कि यहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है या कोई रुकावट नहीं है वॉवल्स बोलते समय। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ये हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो देखा आपने, बिना रुके हुए हम ये स्वर बोल सकते हैं। आप भी इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करिए। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भी 2 भेद होते हैं। ये कौन से हैं? ये हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हैं अ, ई, उ, री। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है और दीर्घ में अधिक समय लगता है। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ये स्वर जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं और ये स्वर इसकी तुलना में देर में कंप्लीट होते हैं। ये शॉर्ट साउंड है और ये लॉन्ग साउंड है। अब जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ, तालु आदि स्थानों से रुक कर निकलती है। स्वर में हमने सीखा कि बिना रुके निकलती है, व्यंजन में रुक कर निकलती है। कहाँ से? कंठ और तालु। उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, आपको पूरी वर्णमाला दिखाई दे रही है। वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण होते हैं जो कि शॉर्ट साउंड वाले होते हैं। इसमें बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर ये 7 वर्ण हैं, इन्हें बोलने में अधिक समय लगता है। ये लॉन्ग साउंड वाले स्वर हैं। व्यंजन। व्यंजन भी 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श में 27 वर्ण हैं। अंतःस्थ में 4 वर्ण हैं। ऊष्म में भी 4 वर्ण हैं। आगत में 2 वर्ण हैं। संयुक्त में 4 वर्ण हैं। स्पर्श में जो ये 2 हैं वो एडिशनल वर्ण है। ये ड और ढ का ही रूप है, परंतु इसमें साथ में बिंदु है जो आगे आप सीखेंगे कि इसको उच्चारण करने में
हम कैसे बोलते हैं, इसको शब्दों में हम कैसे बोलते हैं। क ख ग घ न, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये हैं स्पर्श के वर्ण। और अंतस्तक में आते हैं य र ल व। ऊष्म में श श स ह। आगत में ज और फ। संयुक्त में क्ष त्र ज्ञ और श्र। ये आप आगे सीखेंगे कि इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर व्यंजन में अ होता है। बिना अ के व्यंजन इनकम्प्लीट होता है। अगर स्वर रहित व्यंजन होगा तो वो आधा होगा। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। तो देखा स्वर कितने होते हैं, 11। 7 और 4 11। और व्यंजन होते हैं 41। तो हमारी जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण हुए, 52, 52। अब आपने अंग और अह इनको स्वरों में देखा है, परंतु ये स्वर नहीं है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे कि जब आप इनका उच्चारण शब्दों में करेंगे तो कैसे होगा, अंग, रंग, मंच। तो आप देखिए ध्वनि नाक से निकल रही है। अह, इसे विसर्ग कहते हैं और इसको ह की तरह बोला जाता है। जैसे जब शब्दों में हम इसे बोलेंगे तो बोलेंगे अतः, अतः, प्रातः, प्रातः, पुनः, पुनः। अंग, ये भी इसी का ही पार्ट है, मगर इसमें है चंद्र बिंदु, तो इसे कहते हैं अनुनासिक। इसे नाक और गले दोनों से ही बोला जाता है। जैसे कि आंख, गांव, 5 आदि। तो जब आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे उच्चारण में तो आप ध्यान रखिए कि आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं उसमें नाक और गले दोनों का प्रयोग करते हुए ही इनका उच्चारण करिए। ये है अ। तो यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है। इसे हम आगत ध्वनि कहते हैं और इसका उच्चारण औ की तरह होता है। जैसे कि बॉल, डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज आदि। ये जो शब्द हैं आपने देखा होगा कि ये अंग्रेजी में भी ऐसे ही बोले जाते हैं और ये अंग्रेजी भाषा से ही लिए हुए हैं। तो सही प्रकार से उच्चारण करने के लिए इस सिंबल का हिंदी में प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारे पास अपने ही कुछ सिंबल्स हैं जो हम अपने शब्दों में उन्हें बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु जो ये शब्द हैं ये अंग्रेजी भाषा के हैं। तो इनका उच्चारण सही प्रकार से दिखाने के लिए हमें इन सिंबल्स का प्रयोग करना पड़ा।
तो ये जो सिंबल है ये सिर्फ अंग्रेजी शब्दों के लिए ही प्रयोग में आता है। जहाँ पर अंग्रेजी शब्द हिंदी में लिखे जाएंगे और उनका जो साउंड होगा वो औ की तरह होगा, तो वहाँ पर आपको यही सिंबल प्रयोग में लाना होगा। अगर हम औ की मात्रा यूज़ करेंगे बॉल में तो इसका साउंड बदल जाएगा। इसलिए उच्चारण सही करने के लिए ही आगत ध्वनि का प्रयोग किया जाता है और आगत ध्वनि के सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ये है द्वितीय व्यंजन। इसमें व्यंजन एक जैसे दो होते हैं। जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो और उनमें से एक हलंत, जैसे कि फ में हलंत लगा हुआ है, ऐसे हो तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि दिल्ली, रस्सी, खट्टा, कच्चा, पक्का, गप आदि। इसमें आपने देखा कि ल दो हैं, स दो हैं, एक ल आधा है, मीन्स स्वर रहित है। यहाँ पर भी स्वर रहित स है, तो एक स्वर रहित है, एक स्वर सहित है, और जो दूसरा स्वर सहित है उसमें ई की मात्रा है। अब दिल्ली को जब हम सेपरेट करते हैं तो द ई, दी, ल, ई। अब यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने सेपरेट किया तो हलंत चिन्ह लगाया, परंतु यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। इसका मतलब ये आधा है और इसके साथ हलंत है और इसके साथ स्वर है, तो ये पूरा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, क, च, ट, त, प वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण का द्वितीय व्यंजन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर क वर्ग में आप देखें दूसरा और चौथा, तो इनका द्वितीय व्यंजन नहीं होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। अब सीखते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों मीन्स दो अलग व्यंजन हैं, उनके मेल से। द्वितीय व्यंजन में क्या था कि एक ही व्यंजन था दो बार। संयुक्त में अलग अलग दो व्यंजन हैं के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये चार हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जैसे कि यहाँ पर शब्द है कक्षा, तो आपने देखा क और अ, ये तो क है, और यहाँ पर जो क्ष है इसमें दो व्यंजन है, क और श, और आखिर में आ, क्षा। तो दो व्यंजन से मिलकर ये एक संयुक्त व्यंजन बना है। आइए सीखते हैं कि ये कैसे हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मिले हुए रूप होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। पहला संयुक्त व्यंजन है क्ष। इसमें दो व्यंजन है, क और क्ष, और अ तो हर व्यंजन में होता है, परंतु दो स्वर नहीं आएंगे, सिर्फ एक स्वर आएगा और दो व्यंजन क और श, अ। तो दोनों व्यंजन से मिलकर बना क्ष। दोनों व्यंजन को
एक साथ बोलेंगे क्ष। अ को आखिर में आप सुनेंगे अ, क्ष। शब्द है कक्षा, तो क क्षा, क्षमा, क्षमा, कक्ष, क क्ष, क्षत्रिय, क्ष। यहाँ पर भी जो त्र है उसका त और र है व्यंजन। त्रिय, क्षत्रिय। अब दूसरा व्यंजन है, दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र। ये दो व्यंजन से मिलकर बना है त और र। अ, त्र, त्र। आपको दो व्यंजन की साउंड सुनाई देगी, त्र, त्र। शब्द है पत्र, पत्र, इत्र, इत्र, मात्रा, मात्रा, त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल। तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। दो व्यंजन हैं ग और य। ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। यज्ञ, यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञात, ज्ञात। चौथा संयुक्त व्यंजन है श्र, श और र। श्र, श्र, श्रम, श्रम, श्रमिक, श्रमिक। श्रद्धा, परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम। अब आता है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनि में एक तो आपने ये वाला अभी सीखा औ, ये है ज, ये है फ, ज, फ। तो अब आप इसका उच्चारण बार बार प्रैक्टिस करिए। अ, ज, फ, अ, ज, ज नहीं है, ज। हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, मीन्स हम अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश में हम अडॉप्ट करते हैं न्यू वर्ड्स, ऐसे ही हिंदी में भी जब कोई भी शब्द ज़्यादा बोला जाता है, इंग्लिश का शब्द हिंदी में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो हम उसे अपनी डिक्शनरी में अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी के अनुसार फिर हमें उसको लिखना पड़ता है ताकि उच्चारण के समय सही साउंड आए, सही ध्वनि निकले। किंतु उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, हमें उसे शुद्ध रूप देने के लिए नया जो चिन्ह है वो बनाना पड़ता है। इसलिए उनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। यह जो नीचे बिंदु लगाया जाता है इसी को कहते हैं नुक्ता। तो यहाँ पर ज और फ है, तो जो शब्द है उसमें आप जो पढ़ने में आप फर्क देखेंगे। न्यूज़, अगर मैं बिना नुक्ता के बोलूं तो ये होगा न्यूज, नुक्ता के साथ न्यूज़। बर्फ,
बर्फ। तो देखा आपने, जब हम कुछ ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कुछ नए चिन्हों का प्रयोग करते हैं शब्द को शुद्ध रूप देने के लिए, तो हमें नए चिन्ह प्रयोग में लाने पड़ते हैं। और ये सिर्फ लिखित रूप के लिए ही चिन्ह लाने पड़ते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय हमें इन्हें नहीं दिखाना होता। उच्चारण में तो हम सिर्फ बोल लेते हैं, परंतु जब हम लिखित रूप में इसे लिखते हैं तो, और फिर जब लिखे हुए को बोलते हैं तो उसका शुद्ध रूप में उच्चारण होना चाहिए। इसलिए ही ऐसे चिन्हों को हम प्रयोग में लाते हैं। ऐसे ही दो वर्ण हैं ड और ढ। इन वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर र और ड़ ध्वनियां बनती हैं। इसे भी व्यंजन के रूप में ही माना जाता है। जैसे शब्द है सड़क, गुड़िया, चिड़िया, पढ़ाई आदि। अगर मैं बिना बिंदु के ये शब्द पढ़ूंगी तो इनका जो उच्चारण है वो अलग होगा। आप देखिए, सड़क, गुड़िया, चिड़िया, पढ़ाई आदि। तो देखा आपने, एक बिंदु लगाकर जो ध्वनि है वो चेंज हो जाती है। जो बिंदु लगाकर हम प्रयोग में लाते हैं ड और ढ को, वो शब्द के शुरू में कभी नहीं आते हैं। ये आप ध्यान रखिए। Thank you friends for watching my video, and don't forget to subscribe my channel. I will come back with my new video. See you. Bye bye.